ओम नमः शिवाय। साथियों, आज दर्शन करते हैं महाबलीपुरम के ऐतिहासिक स्थान पंचरथ मंदिरों के। ये तमिलनाडु में मामल्लपुरम में बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर है। इन रथों या विमानों में ग्रेनाइट की चट्टानों पर रथ बनाने की ऊंचे स्तर की वास्तुकला दिखती है। इस तरह के रथ लकड़ी के प्राचीन भारतीय मंदिरों में शोभा यात्रा में निकाले जाते थे, इस्तेमाल किए जाते थे और अभी भी किए जाते हैं। इन रथ मंदिरों में जो ग्रेनाइट पत्थर से बने हैं, एक तल से 3 तल के रथ बने हैं और इन रथों में शासक, देवी देवता, मानव, पशु उकेरे गए हैं। जो चट्टान के टुकड़े टूटे, उनसे सजावटी स्तंभ, हाथी या शेर बनाए गए, नंदी बनाए गए जो सजीव से लगते हैं। यह चट्टान पर कार्विंग का काम 6वीं-7वीं शताब्दी में पल्लव शासकों के समय, विशेष तौर पे महेंद्र वर्मन प्रथम के समय से शुरू हुआ। किंतु ये मंदिर अधूरे बने हुए हैं। कुछ चट्टानों को काटने का कार्य अधूरा सा लगता है। शायद इसका कारण नरसिंह वर्मन प्रथम की मृत्यु रहा होगा। यह स्थान महाबलीपुरम के अन्य ऐतिहासिक स्थानों की तरह वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखभाल में है। इन रथों के नाम महाभारत काल के पांडवों के नाम से रखे गए हैं और प्रसिद्ध हैं। इनमें पल्लवकालीन इंस्क्रिप्शंस मिली हैं जो दीवारों पर लिखी गई हैं। अब इनका वर्णन करती हूँ 2-3 लाइनों में हर एक रथ के बारे में। जो धर्मराज रथ है वह पिरामिड आकार का है और 3 तल का विमान है। इसमें हरिहर, ब्रह्मा, स्कंद, अर्धनारीश्वर की मूर्तियां उकेरी गई हैं। सामने नंदी बने हैं। यह वर्गाकार तल पे बना है और स्तंभों पर सिंहों की सजावट है। अर्जुन रथ धर्मराज रथ की तरह ही बना है। इसकी बाहरी दीवार पर देवराज इंद्र बने हैं और पीछे नंदी बने हैं। भीम रथ आयताकार है। इसमें शेर बने हैं और यह सबसे लंबा 12.8 मीटर लंबा है। 7.3 मीटर चौड़ाई और 7.6 ऊंचाई का है। स्तंभों पर शेरों की सजावट है। इसमें भगवान विष्णु अनंत शयन मुद्रा में हैं। नकुल सहदेव रथ में अर्धनारीश्वर बने हैं। स्तंभों को शेरों से सजाया हुआ है और इसके साथ सजीव सा हाथी बना हुआ है। द्रौपदी रथ वर्गाकार ढांचा है, झोंपड़ी की शेप में है और अंदर माँ दुर्गा की मूर्ति कमल आसन पर खड़ी मुद्रा में है। द्वार पर 2 द्वारपालिकाएं बनाई हुई हैं। इन रथों ने सैकड़ों वर्षों से
बंगाल की खाड़ी की समुद्री हवाएं और सुनामी झेली हैं, किंतु फिर भी ये खड़े हैं। इन रथ मंदिरों में पूजा नहीं हो पाई, लेकिन इन पर अंदर और बाहर की दीवारों पर बनी देवी देवताओं की मूर्तियां तो यही बताती हैं कि यह एक भव्य पूजा स्थल ही बनने जा रहा था। जो भी कारण रहा हो, लेकिन यहाँ समुद्र की स्थिरता, चट्टानों की मजबूती और वास्तुकारों की कठिन मेहनत से बने ये पाषाण के रथ और इनकी सुंदरता तो दिख ही रही है। देवी देवताओं की मूर्तियां स्थान की शांति और आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा कर रही हैं। साथियों, देश के कोने कोने के दिव्य स्थानों की जानकारी के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम नमः शिवाय।